हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। इसके पहले प्रश्न को हम लोगों ने पिछले वीडियो में हल किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आपकी किताब में उदाहरण नंबर 1 दिया गया है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सिर्फ समस्याओं को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, यानी उनका द्विघात समीकरण बनाना था। यहाँ पर हमें उनका द्विघात समीकरण भी बनाना है और उन्हें हल भी करना है। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण नंबर 1 को लिख दिया है। ये 2 पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले पार्ट की। पहले पार्ट में कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। एक जॉन है और एक जीवंती है, उन दोनों के पास 45 कंचे हैं, ठीक है। कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचों को खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थी। कहने का कुल मतलब ये है कि एक जॉन है और एक जीवंती है, उनके पास कुल 45 कंचे हैं। जब वो 5-5 कंचे खो देते हैं तब उनके जो कंचों की संख्याएं हैं उनका जब आप गुणा करते हैं तो कितना मिलता है आपको, 124 मिलता है। तो कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत में उनके पास कुल कितने कंचे थे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, इन समस्याओं का हम पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो जो भी द्विघात समीकरण आप बनाते हैं ना, वो एक चर वाला होना चाहिए, यानी या तो x में हो या तो y में हो। तो जो भी आप मानोगे उसे x में मानो या y में मानो। जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने, तीसरा चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग कहते थे कि मान लिया पिता की उम्र x वर्ष है तो पुत्र की उम्र y वर्ष है। यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम x में मानेंगे तो सभी को x में मानेंगे और अगर y में मानेंगे तो सभी को y में मानेंगे, ठीक। तो बोलेंगे मान लिया कि जॉन के पास x कंचे हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जॉन के पास x कंचे हैं। अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे भाई, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने हैं, 45 हैं। तो अगर हमने कह दिया कि जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 कंचों में से जितने भी जॉन के कंचे हैं उनको निकाल दो, जो बचेगा वही जीवंती के कंचे हो जाएंगे। तो बोलेंगे तथा जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं। बात समझ में आई भाई। दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं, दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। अगर x कंचे जॉन के पास हैं तो 45 में से x को निकाल दो, जो भी बचेगा वो जीवंती के पास होगा, ठीक। अब देखो, अब आगे कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब दोनों से 5-5 कंचे गायब हो गए, ठीक। तो बोलोगे प्रश्नानुसार 5-5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, जब 5 कंचे जॉन ने खो दिए तब उसके पास कितने कंचे बचेंगे भाई, कुल कितने थे, x थे, 5 खो दिए तो अब उसके पास x - 5 कंचे बचेंगे, ठीक। और जीवंती के पास कंचों की संख्या जीवंती के पास पहले कितने थे, 45 माइनस एक्स, 5 कंचे उसने खो दिए,
ठीक। तो 45 में से 5 निकल गया, कितना बचा 40 माइनस x, ठीक। इतने कंचे जीवंती के पास होंगे। अब आगे कह रहा है कि जब उन दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए तब उनके पास जितने कंचे बचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। आप बोलेंगे अतः जॉन के पास कितने बचे हैं, x माइनस 5। जीवंती के पास कितने बचे हैं, 40 माइनस x। इन दोनों का जब आप गुणा करोगे कितना मिलेगा, 124, ठीक। अब गुणा कर लेते हैं। 40 का x में गुणा करोगे 40x आएगा, x का x में करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस होते माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। अब 40 का 5 में करोगे तो हो जाएगा माइनस 200, और माइनस 5 का माइनस x में करोगे तो आ जाएगा प्लस 5x। बात समझ में आई। इन दोनों का हमने गुणा कर दिया, इधर हो गया बराबर 124, ठीक है। अब देखो यहाँ 40x है, यहाँ 5x है, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 45x। तो यहाँ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 बराबर 124, ठीक है। एक काम करते हैं, इधर वाले जितने भी टर्म हैं इन सब को उधर लेकर चलते हैं। तो जब आप उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये 45x इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, बराबर के उधर ले जा रहे हैं। और ये माइनस 200 है, उधर जाएगा तो प्लस 200 हो जाएगा, यानी 124 पहले से था, अब 200 और पहुंच गया, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। देख लो 124 और 200 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 324। यहाँ लिख देता हूँ, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ठीक। ये मिल गया हमें एक द्विघात समीकरण। जब हमने इन समस्याओं को हल किया तो हमें एक द्विघात समीकरण मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। उसी x के मान को जब आप यहाँ पर रखेंगे तो जॉन के पास कितने कंचे थे वो मिल जाएगा, और जीवंती के पास कितने कंचे थे वो मिल जाएगा, ठीक। तो अब हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है, और हम लोग द्विघात समीकरणों को हल करना जानते हैं, ठीक। तो कर लेते हैं। यहाँ पर a की जगह पर 1 है और c की जगह पर 324 है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, a और c का गुणा करते हैं। तो 1 और 324 का कर लेंगे गुणा, तो आपको मिल जाएगा 324, ठीक। अब इस 324 को हम दो संख्याओं में तोड़ेंगे। वो दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि जब हम उनका गुणा करें तो हमें 324 मिले, और जब उन्हें जोड़ें तो माइनस 45 मिले, ठीक। तो देखो ऐसे तो संख्याएं जब बड़ी हो जाती हैं, जैसे 324 बड़ी संख्या आ गई है, अब इसे हम लोग डायरेक्ट नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने से हमें आइडिया लग जाता है कि कौन कौन सी संख्याएं हमें मिल सकती हैं, ठीक। तो कर लो, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, अभी भी 2 से कटेगा, 2 अठे 16 और 2 एकम 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 सते 21, अभी भी 3 से कटेगा, 3 नवा 27, अभी भी 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और अभी भी ये 3 से कट जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा कि दो संख्याएं में कौन कौन सी मिल सकती हैं, ठीक है। देखो, तो इतना तो आपने कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको ये जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं ना, इनको दो पार्ट में तोड़ना है। दो पार्ट में तोड़ने का मतलब यह है कि इनको हम अलग अलग करके दो ऐसी संख्याएं बनाएंगे जिनका गुणा करें तो 324 आए और जोड़ें तो माइनस 45 आए, ठीक। देखो कैसे करेंगे। हम कहते हैं कि हम इस 2 को इसके साथ और इसके साथ, मतलब हमने 2 गुणे 2 गुणे 3 को एक साथ ले लिया, तो हमें कितना मिलेगा, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, हमें कितना मिल गया, 36 मिल गया, ठीक। और इन दोनों 3 को एक साथ ले लेते हैं, तो 3 गुणे 3 कितना मिल जाएगा, 9, ठीक। तो कहने का कुल मतलब यह है कि हम 324 को दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं। एक संख्या हो जाएगी 36 और एक संख्या हो जाएगी 9, ठीक। 36 का जब आप 9 में गुणा करेंगे तो आपको 324 मिल जाएगा, ठीक। लेकिन
जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36 में 9 जोड़ोगे तो 45 मिलेगा, और हमें चाहिए क्या, -45। इसका मतलब यह है कि एक संख्या हो जाएगी -36 और दूसरी हो जाएगी -9। जब आप -36 में -9 को जोड़ोगे तो आपको -45 मिल जाएगा। आई बात समझ में। जब संख्याएं बड़ी हो जाएं तब आप उनका गुणनखंड कर लें ऐसे, और गुणनखंड करने के बाद उनके अभाज्य गुणनखंडों को आप 2 भागों में अलग अलग करके लिखें। जैसे मैंने यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 को एक साथ लिया तो मुझे 36 मिल गया, और 3 और 3 को एक साथ लिया तो मुझे 9 मिल गया। 36 में 9 का गुणा किया तो मुझे पता चला 324 आता है, और 36 में 9 को जोड़ा तो मुझे 45 मिला था। हमने क्या किया, हमने 36 को -36 लिख दिया और 9 को -9 लिख दिया। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें 324 मिलेगा, और जब इन्हें जोड़ेंगे तो हमें -45 मिल जाएगा। ठीक, तो 324 के हमें 2 फैक्टर मिले हैं, एक मिला है -36 और एक मिला है -9। अब हम इस समीकरण को लिख सकते हैं x² -36x -9x + 324 = 0। ठीक है, देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो आपको मिल जाएगा x -36, और इसमें 9 कॉमन हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा x -36 = 0। ठीक है, यहाँ भी x -36 है, यहाँ भी x -36 है, तो x -36 को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 9, ये हो गया बराबर 0। अब आपको एक बार इसे 0 के बराबर करना है और एक बार इसे 0 के बराबर करना है। आपको x के 2 मान मिलेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। बोलेंगे यदि x -36 = 0 तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 36। भाई ये 36 उधर जाएगा तो इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा। ठीक, और x -9 = 0 तो आपको x बराबर मिल जाएगा 9। ठीक है, यहाँ आपको x के 2 मान मिले हैं, एक मिला है 36 और एक मिला है 9। ठीक, तो अगर हम कह दें कि जॉन के पास x कंचे हैं तो x का मान कितना मिला, 36। तो इसका मतलब ये कि जॉन के पास कुल कितने कंचे हैं। बोलेंगे अतः जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, 36 है। कितनी है, 36। अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 36 है तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जीवंती के पास 45 - x कंचे थे, तो 45 में से जब आप 36 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। इसका मतलब कि जीवंती के पास कुल कितने कंचे थे, 9 कंचे, और जॉन के पास कितने थे, 36 कंचे थे। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करके फिर उसे हल करके उनका मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये तो पहला पार्ट था। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। प्यारे बच्चों, दूसरे पार्ट की बात करें तो कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको समझा दूं पहले कि ये प्रश्न कह क्या रहा है। ये प्रश्न कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। कोई फैक्ट्री है जो एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करती है। ठीक, कह रहा है कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य, अगर आपको प्रत्येक खिलौनों का मूल्य पता करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको 55 रुपये में से एक दिन में कितने खिलौने बने हैं उनको घटाना होगा। अगर आप 55 रुपये में से एक दिन में खिलौनों की संख्या को घटा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य कितना है। ठीक, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। आप कह दीजिए कि मान लिया कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या
की संख्या कितनी है, x। ठीक, हमने कह दिया कि एक दिन में कितने खिलौने बने हैं, x खिलौने बने। ठीक, बोलेंगे तथा प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे पता चलेगा भाई? इसने कहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक दिन में कितने खिलौने बने हैं, x। अगर हम 55 रुपये में से x को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक खिलौनों की कितनी कीमत है। ठीक है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 माइनस x रुपया। ठीक, तो आगे कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। तो देखो, आप बोलोगे प्रश्नानुसार एक दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपये है। ये जो 750 रुपये आए हैं ये पूरा खर्चा है एक दिन का, और वो खर्चा कहाँ करेगा, वो खिलौने बनाने में करेगा। तो एक दिन में कितना खिलौना बनाया, x खिलौना। हर एक खिलौने की कीमत है कितनी है, 55 माइनस x, कितना हो जाएगा, 750। भाई पूरा दिन उसने जब काम किया तो 750 रुपया खर्चा हुआ। ये 750 रुपया वो कहाँ खर्चा करेगा, खिलौना बनाने में। और कितने खिलौने बनाए एक दिन में, x खिलौने। हर खिलौने की कीमत कितनी है, 55 माइनस x। तो जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 750 रुपया। भाई पूरे दिन उसने कितना खर्चा किया, 750 रुपया। ये खर्चा कहाँ किया है, खिलौना बनाने में। कितने खिलौने बनाए, x। हर एक खिलौने की कीमत कितनी है, 55 माइनस x। तो आप गुणा कर दीजिए, आपको 750 रुपया मिल जाएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 750। x का अंदर गुणा किया, इन दोनों टर्म को उधर लेकर चलो। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर है तो उधर जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 55x हो जाएगा, और ये तो पहले से 750 था। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों को उधर लेकर चले जाओगे तो इधर 0 बचेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया है। जब आप इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो आपको x का मान मिलेगा। x के मान को यहाँ पर रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने खिलौने बनाए गए। और जब आप x का मान यहाँ रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक खिलौने की कीमत कितनी है। ठीक है, तो अब इस द्विघात समीकरण को हल करना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। ठीक, यहाँ पर देखो a का मान 1 है और c का मान 750 है। आप a और c का गुणा करेंगे, यानी 1 में 750 का गुणा करेंगे तो आपको 750 मिलेगा। अब इस 750 को आप दो संख्याओं में तोड़ेंगे। वो दोनों संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उनका गुणा करो तो 750 आए और जब जोड़ो तो -55 आए। ठीक है, तो देखो संख्या बड़ी है तो इसका हम लोग करेंगे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया, यहाँ पर पहुँचा 15 हो गया, 2 7 14, 1 बच गया, यहाँ पहुँचा 2 5 10। ठीक, अब 3 से चेक करते हैं, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 1 बढ़ गया, 3 5 15। ठीक, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, तो 5 दूना 10, 5 5 25 और फिर 5 से कट गया और आखिरी में फिर 5 से कटेगा। ठीक, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर 750 का आपको गुणनखंड क्या मिला है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि इस 2 को इस 3 के साथ और 5 के साथ ले लेते हैं, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 को एक साथ लेते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 2 3 6 5 30। ठीक, और इस 5 और 5 को एक साथ लेते हैं तो आपको मिलेगा 5 गुणे 5 बराबर कितना, 25। ठीक है, अब आपको दो संख्याएं मिल गई हैं, एक संख्या मिली है 30 और दूसरी मिली है 25। इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो 750 आना चाहिए, और वो आएगा क्यों, क्योंकि भाई 30 और 25 कहाँ से मिले हैं, इन्हीं गुणनखंडों को जब आपने साथ में लिया है तभी तो मिले हैं। और ये सभी किसके गुणनखंड है, 750 के गुणनखंड है। तो गुणा आप नहीं चेक करोगे, गुणा करने पर 750 ही आएगा। आपको चेक क्या करना है कि जब आप उन दोनों को जोड़ो तो -55 आना चाहिए। तो 30 में 25 को जोड़ोगे तो 55 आएगा, -55 नहीं आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास एक संख्या है -30 और दूसरी संख्या है -25।
जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको 750 मिलेगा और जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपको -55 मिलेगा। बात आई समझ में? अच्छा, हम लोग ये काम कर क्यों रहे हैं? हम ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पता कर पाएँ कि 750 को हम दो संख्याओं में कैसे तोड़ सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते थे कि भाई मैं इस 2 और 3 को एक साथ लूँगा, तो 2 और 3 को एक साथ लोगे तो आपको एक संख्या मिलेगी 6। और आप क्या करो, आप इस 5 को इन दोनों 5 के साथ ले लो, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 25 25 पंचे 125, दूसरी संख्या आपको मिलेगी 125। ठीक, हमने इन दोनों को एक साथ लिया तो हमें 6 मिला और हमने इन तीनों को एक साथ लिया तो हमें 125 मिला। जब आप 125 में 6 का गुणा करोगे, 125 में 6 का गुणा करोगे तो आपको 750 ही मिलेगा। गुणा करने पर 750 आएगा, लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ने पर -55 आएगा? नहीं आएगा। तो हमें दो संख्याएं ऐसी बनानी है कि गुणा करने पर 750 आए और जोड़ने पर भी -55 आए। ठीक, इसलिए हमने एक संख्या -30 और दूसरी संख्या हमने -25 बनाया। तो इस तरह से हम बड़ी संख्या को गुणनखंड करके तोड़ सकते हैं। उनके जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनको ऐसे एक साथ ले लेकर हम चेक कर सकते हैं कि किनको साथ में लेने पर ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। ठीक है, तो हमें एक संख्या मिल गई है -30, दूसरी मिल गई है -25। अब हम इसे लिख सकते हैं x² - 30x - 25x + 750 = 0। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है? इसमें x कॉमन है तो आपको मिल जाएगा x - 30 और इसमें -25 कॉमन है तो आपको मिल जाएगा x - 30 = 0। जब आप 25 कॉमन करोगे तो 25 बाहर आ गया, केवल x बचेगा और माइनस कॉमन किया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। 25 से 750 में भाग करोगे तो आपको 30 मिलेगा। ठीक, यहाँ भी x - 30 है, यहाँ भी x - 30 है, तो x - 30 हो गया कॉमन और बच गया कितना? x - 25 = कितना? 0। ठीक, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, आपको x के 2 मान मिलेंगे। ठीक, आगे देखते हैं कि उन दोनों मानों पर हम लोग अपना आंसर कैसे निकालते हैं। देखिए, आप बोलेंगे यदि एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं तो बोलेंगे यदि x - 30 = 0 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर कितना? x बराबर 30। ठीक है, और x - 25 = 0 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर कितना? 25। ठीक है, तो अगर आप x का मान 30 लेते हो, x का मान अगर आप 30 लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने खिलौने बने? 30 खिलौने बने। तो आप बोलोगे इसलिए एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो गई? भाई हमने 30 को लिया है। ठीक, x का मान हमने 30 लिया तो हमें पता चला कि एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं? 30 खिलौने। अगर एक दिन में 30 खिलौने बन रहे हैं तो हर एक खिलौने की यानी प्रत्येक खिलौने की कीमत कितनी होगी? 55 में से घटा दो तो बोलोगे अतः प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? देखो 55 - 30 कितना हुआ? 25 रुपया। ठीक है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 25 रुपया है और एक दिन में कितने खिलौने बने? 30 खिलौने। ठीक, आप चाहें तो x का मान 25 ले सकते हैं, तो x का मान अगर आप 25 लेते हैं तो एक दिन में 25 खिलौने बनेंगे और जब आप 25 को 55 में से घटाएंगे तो हर एक खिलौने की कीमत कितनी मिलेगी आपको? 30 रुपया मिलेगी। ठीक, तो आप x का मान जब 30 लेंगे तो कुल खिलौनों की संख्या 30 आएगी और प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 25 रुपया आएगा। और अगर आप x का मान 25 लेते हैं तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या 25 मिलेगी और प्रत्येक खिलौने का मूल्य आपको 30 रुपया मिलेगा। ठीक, तो दोनों पे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को ऐसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।